हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे और मेरा नाम है मनीष गौतम। और बताइए क्या हाल चाल है, सब बढ़िया। कोई नई ताज़ा खबर? सर नई ताज़ा खबर तो क्या होगी, नई भी कोरोना है और पुरानी भी कोरोना है, तो कोई बात नहीं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है क्लास 12 के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक, और जो हमारा चल रहा था पार्ट कंटिन्यू करेंगे इसको हम। लास्ट लेक्चर हमने बात की थी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड, एंड एक था ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग। ठीक, थोड़ा उसके बारे में और बात करते हैं। क्लियर? तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू अगेन। स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। तीनों की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड, यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड। यहाँ दो कंपोनेंट थे मेरे पास। एक कंपोनेंट जो था वो था ई हॉरिजॉन्टल और एक था ई वर्टिकल। ई हॉरिजॉन्टल को हम बोलते हैं यहाँ पे सर ई परपेंडिकुलर, और ये था ई पैरेलल। मीन्स ये वो कंपोनेंट है जो परपेंडिकुलर टू लेंथ ऑफ रॉड, और ये वो कंपोनेंट है जो पैरेलल टू लेंथ ऑफ रॉड। अच्छा, फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था इसका सर के लैम्डा अपॉन डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, और इसके लिए था सर के लैम्डा अपॉन डी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस। क्लियर? याद है बात की थी। अब इसमें आगे हम और क्या बात कर सकते थे उसकी बात करते हैं। चैप्टर नंबर 2 में आपके एक टॉपिक आता है गाउस लॉ, और इसे हम बोलते हैं फाई इक्वल टू क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। बहुत बेसिक सा लॉ है। इसके ऊपर हमारे पास 12th में हर साल एक बड़ा क्वेश्चन आता है उस टॉपिक से, एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ। उसमें कुछ एप्लीकेशन ऐसी है जिनको इजी वे में सॉल्व कर रखा है, और उसी का जो प्रूफ है वो हम इससे कर सकते हैं। जैसे वहाँ पे एक वायर की बात कर रखी है, तो उसने कह रखा है सर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए वायर विच है इनफाइनाइट लेंथ। मीन्स एक वायर है जिसकी लेंथ इनफाइनाइट है और उसे पॉजिटिव चार्ज से चार्ज कर दिया, तो उसे वायर से आर डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला गया है वो वहाँ निकाला गया है 2k लैम्डा अपॉन आर। अच्छा, वहाँ भी वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो जीरो ही होते हैं। उस टॉपिक में भी वर्टिकल कंपोनेंट जीरो होते हैं, और जो कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल है इसकी हम बात करें वहाँ ये आता है। तो उस रॉड के करस्पॉन्डिंग में किसी पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो उसका रीजन है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, सॉरी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वर्टिकल वहाँ कैंसिल हो जाते हैं। तो इसको हम प्रूफ कर सकते हैं यहाँ पे। कैसे सर? मैंने आपसे कहा कि सर ठीक है एक रॉड है। अच्छा, एक वायर एक रॉड तो होता ही है, एक तरह से लीनियर तो है। तो सर मान लेते हैं इस रॉड की लेंथ क्या है? इनफाइनाइट है। इस रॉड की लेंथ क्या है? इनफाइनाइट है। अच्छा, यहाँ से डी डिस्टेंस पे मुझे क्या निकालना था? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। सो ड्यू टू दिस इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट रॉड बोल दो, कुछ ही बोल दो। अगर मैंने कहा सर थीटा 1 थीटा 2, तो याद रखिएगा ये रहा थीटा 1 और ये थीटा 2। अगर इसकी लेंथ इनफाइनाइट है तो ये दोनों ही एंगल क्या हो जाएंगे? 90। अगर 90 है तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ सर ई हॉरिजॉन्टल मीन्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज परपेंडिकुलर टू लेंथ ऑफ रॉड। एक ऐसा कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो उसकी लेंथ के परपेंडिकुलर है, जिसे हम बोलते हैं ई हॉरिजॉन्टल। तो सर थीटा 1 90, ये भी 90, तो साइन 90 का जाएगा 1 + 1 2, तो क्या हो जाएगा सर 2k लैम्डा अपॉन डी। और अगर वर्टिकल की बात करते हैं तो सर ई वर्टिकल cos 90 0, तो ये क्या हो जाएगा 0। तो वहां जो हम करते हैं बाय यूजिंग गाउस लॉ, आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है इस चीज के लिए, दैट प्रूफ फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर लीनियर चार्ज बाय गाउस लॉ। यहाँ हम विदाउट गाउस लॉ फॉलो कर रहे हैं इसको, तो हमारा ये आंसर है। ठीक है, चलिए। अच्छा सर, मान लो कि वायर इनफाइनाइट ना होके सेमी इनफाइनाइट हो। सर अगर मैं कहूं कि वायर इनफाइनाइट ना होके सेमी इनफाइनाइट हो तो क्या करेंगे? ठीक है, लेते हैं।
तो अगर वायर इनफाइनाइट ना हो के सेमी इनफाइनाइट है तो भी निकाल सकते हैं। तो सर ठीक है, ये वायर है और इसका एक पार्ट जो है वो ये सेमी इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट मतलब दोनों तरफ से क्या है, इनफाइनाइट होगा, ये सेमी इनफाइनाइट है। तो ठीक है सर, सेम वही डी डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है जहां मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस वायर इज चार्ज बाय प्लस क्यू चार्ज, मिस लीनियर चार्ज है। अच्छा यहाँ की बात करते हैं सर, इसके लिए बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये क्या है, वर्टिकल। अच्छा इसके बाद बात करें यहाँ पे तो सर ये जो θ2 है ऊपर वाला, भाई नीचे वाला एंगल जो था क्या था, θ2। तो सर ये है θ2 और ये है θ1। अगर ये सेमी इनफाइनाइट है मींस जो ऊपर का एंगल है वो क्या हो जाएगा, अब 90। तो ठीक है सर, ये जो θ1 है वो तो हो जाएगा 90 और θ2 क्या हो जाएगा 0। अगर ये हो गया तो देखो sin 90 1 sin 0 0। तो जो E हॉरिजॉन्टल है उसे हम बोलेंगे सर k लैम्डा अपॉन डी। इसकी बात करते हैं सर, θ2 है 0 तो cos 0 1, θ1 है 90 तो cos 90 0, तो भी क्या हो जाएगा सर E वर्टिकल k लैम्डा अपॉन डी। तो अगर वायर सेमी इनफाइनाइट है तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों ही क्या होंगे, सेम होंगे। लेकिन अगर ये कंप्लीटली इनफाइनाइट वायर है मींस हमें एक इनफाइनाइट वायर के लिए या इनफाइनाइट लेंथ ऑफ रॉड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है किसी पॉइंट पी पे, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है 2k लैम्डा अपॉन डी एंड वर्टिकल होता है 0। क्लियर। तो ये हमारा एक टॉपिक है जो ने पहले कहा था, हम रिवीजन कर रहे हैं अभी, नया टॉपिक हम बस थोड़ी देर बाद लेंगे इसको। क्लियर है। तो देखिए फिर मिटाते हैं इसको। मिटा दूं, चलो। अब नेक्स्ट हमारा आता है वो आता है सर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग, और वो ने पढ़ा था सर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग होता है k q x अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। यहां हमने बात की थी कि सर x इक्वल टू 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा 0, मींस जहां पे चार्ज है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन नहीं कर सकते। और अगर x इक्वल टू इनफाइनाइट है तो भी क्या हो जाएगा, ये 0। इसका मतलब सर मान लेते हैं ये ओरिजिन है और ये इनफाइनाइट है। अगर ऐसा है तो जहां ओरिजिन है वहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है 0 और जहां इनफाइनाइट है वहां भी क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड 0। मींस अगर मैं 0 से इनफाइनाइट के बीच की बात करूं तो उसके बीच में कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा होगा जहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मैक्सिमम। तो सर वो पॉइंट हमने निकाला था बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन। तो सर x इक्वल टू वो था r अपॉन रूट। अच्छा ये दोनों तरफ होगा प्लस r अपॉन रूट 2 एंड माइनस r अपॉन रूट। तो ग्राफ कैसा आया था कुछ, तो ये बातें हमने कर ली थी लास्ट लेक्चर में। अभी मैंने आपको रीजन करवाया है, हम हर बार से रीजन करते हैं इस चीज़ के लिए और आगे भी करेंगे। जब भी कोई नया लेक्चर होगा उससे पहले हम प्रीवियस लेक्चर की कुछ बातें करेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क ऑन द एक्सिस ऑफ डिस्क। टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ डिस्क। सर डिस्क का मतलब आप जब बहुत सारे रिंग्स को मिला देते हो तो ठीक है, एक रिंग ये रही, एक रिंग ये रही, एक रिंग ये रही। जब हम बहुत सारी रिंग्स को मिला देते हैं एक के ऊपर रखे, मीन सबके सेंटर को फिक्स कर देते हैं एक सिंगल सेंटर, तो बनता है डिस्क। जैसे अगर मैं कहूँ कि मान लो मेरे पास बहुत सारी रिंग है, अंगूठियाँ हैं, उन रिंग्स की शेप अलग अलग है, मीन्स पहले एक छोटी फिर बड़ी फिर बड़ी फिर बड़ी फिर बड़ी। अगर मैं सारी रिंग को ऐसे रखूँ कि वो एक के अंदर एक फिट हो जाए और सबका सेंटर एक ही हो तो क्या बनेगा सर, तो जिस तरह का बनेगा। तो उनसे क्या बनेगा आपका, उनसे बनेगा आपका डिस्क। जैसे आप कॉइन लेते हैं, मान लो आपके पास कॉइन कटर है, तो आपने क्या किया, कॉइन के बीचों बीच से आपने एक पार्ट निकाल लिया, फिर एक पार्ट और निकाल लिया उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा पार्ट निकाल लिया, उससे बड़ा पार्ट निकाल। तो अगर मैं उसको रखता जाऊँ, हर एक उसको कटे हुए पार्ट को रखता जाऊँ तो क्या बन जाएगी,
तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डिस्क। चले प्यारा तेरी यारी को खुदा माना, यार कर दूं तेरा मेरा अफसाना। चल हो गया अफसाना। सर डिस्क है, इस डिस्क से d डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है जहां मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस डिस्क पे चार्ज कितना है Q। सर मेरे पास एक डिस्क है, इसका सेंटर पॉइंट O है, रेडियस R है, और इस पॉइंट P पे मेरी सेंटर पॉइंट O से d डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है जहां मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर? अच्छा, आप पूरे का नहीं निकाल सकते, तो हम क्या कर रहे हैं, इस डिस्क को छोटी छोटी रिंग्स में काट रहे हैं, इस डिस्क को छोटी छोटी रिंग्स में काट रहे हैं। सर ठीक है, एक रिंग ये हो गई, ये सेंटर पॉइंट है ना, एक रिंग ये हो गई, फिर एक ये, फिर एक ये, फिर एक ये, फिर एक ये, फिर एक ये। तो मैं डिस्क को छोटी छोटी रिंग्स में काट दिया। अब मैं किसी एक रिंग के लिए फाइंड कर लूँगा, और मुझे जहाँ से जहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है मैं उसको निकाल लूँगा। अच्छा, डिस्क की मोटाई भी होती है, डिस्क की मोटाई भी होती है। तो ठीक है सर, ये डिस्क है। सर मान लेते हैं कि ये डिस्क है यहाँ पे, और एक डिस्क की बात करते हैं तो हम लिखते हैं सर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ रिंग। क्या होता है सर, आप पढ़ते हैं E = KQX अपॉन R² प्लस X² टू द पावर 3/2। KQX अपॉन R² प्लस X² टू द पावर 3/2। ये हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी। अच्छा, अगर पूरे पे चार्ज Q है, पूरे पे चार्ज कैपिटल Q है, तो मैं मान लेता हूँ कि सर इस रिंग पे जो चार्ज है वो मान लेता हूँ मैं D। तो सर मान लिया रिंग पे जो चार्ज है वो क्या है, D। देखिए एक बार, तो समस्या हो तो बताइए। तो सर ठीक है, D क्यों मान लिया। अब मुझे निकालना है D, अब मुझे निकालना है D। ये डिस्क है, डिस्क मतलब एक सरफेस है, सरफेस मीन्स लैम्डा काम आएगा, सिग्मा काम आएगा। ये डिस्क है, डिस्क मतलब एक 2 डायमेंशनल सरफेस, मतलब एक प्लेन है। और जब हम प्लेन की बात करते हैं तो हम बात करते हैं चार्ज डेंसिटी की, और वो चार्ज डेंसिटी कौन सी होती है, वो होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और वो क्या होती है, सिग्मा। अरे सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। बट यहाँ पे हम रिंग का एरिया नहीं निकाल सकते, रिंग का एरिया नहीं निकाल सकते, तो सर क्या करेंगे, चलो वो लेते हैं। इस रिंग की बात करते हैं तो सर ठीक है, चार्ज dq है। मुझे पता है कि सर सिग्मा जो है वो होता है dq अपॉन ds। मतलब यहाँ से सर चार्ज क्या हो जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई एरिया। अच्छा, सिग्मा की बात करते हैं तो सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, सिग्मा निकालते हैं, वही तो इम्पोर्टेंट। तो सर आपने कहा dq सिग्मा मल्टीप्लाई ds। अगर सिग्मा ds की बात करते हैं तो सर ये रही रिंग, इसकी सर्क्यूफेरेंस में इसकी बात करते हैं तो सर्क्यूफेरेंस जो है वो उसकी है 2πr, इसको मान लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपने एक रिंग मान लिया, एक एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ पे मन नहीं चला सकते, तो यहाँ पे एक एलिमेंट मान लेते हैं, और उस एलिमेंट की जो लेंथ है, विड्थ जो है वो dr है, मतलब रिंग की जो मोटाई है वो dr है, और रेडियस मान लेता हूँ मैं r, और जो पूरी ये है कंप्लीट, ये है r, इस रिंग के लिए r। तो ठीक है सर, इस ds, अच्छा यहाँ पे भी क्या आएगा, स्मॉल r, क्योंकि हम रिंग की बात कर रहे हैं तो रिंग के लिए अपने r दिया है। तो k dqx, टोटल पे चार्ज है q, रिंग पे चार्ज है dq, बिकॉज रिंग इज ए स्मॉल एलिमेंट ऑफ डिस्क। इस डिस्क की रेडियस है r,
रिंग की रेडियस है स्मॉल आर और ये सेंटर दोनों का एक है, तो के डी क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। क्लियर। अच्छा डीएस की बात करें तो सर सर्क्यूमफेरेंस है 2 पाई आर और विड्थ क्या है इसकी डी आर, तो सर डी क्यू क्या हो जाएगा सिग्मा इंटू 2 पाई आर इंटू। क्लियर। तो करें तो सर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ई क्या हो जाएगा सर, अच्छा इसको हम डी मान लेते हैं रिंग के लिए, तो सर डी ई के क्यू, अच्छा डी क्यू क्या हो गया यहाँ पे सिग्मा 2 पाई आर इंटू डी आर, और यहाँ पे क्या है एक्स अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। टोटल क्या करेंगे, टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे इसका इंटीग्रेशन। तो यहाँ तक बात मजा आई है, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, सही करो। तो सर ये तो हो जाएगा ई, अच्छा यहाँ पे सर के है वो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सर सिग्मा कांस्टेंट है, सर 2 पाई कांस्टेंट है, सर एक्स कांस्टेंट है, तो क्या बच जाएगा आर डी आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। अच्छा यहाँ 2 पाई से 2 पाई कट गया, तो ई क्या हो जाएगा सर, ई हो जाएगा सिग्मा एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन आर डी आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3। क्लियर। तो ये हो गया, इसको मिटा दूं मैं, तुम पिक्चर देखते हो हॉरर, देखा करो अच्छे लगते। चुड़ाई कितनी अच्छी खूबसूरती खूबसूरत वहाँ पे, क्योंकि तो कैसे कोई मिलता भी नहीं है। अच्छा ई सिग्मा एक्स, अच्छा हमें निकालना है टोटल रिंग के लिए, तो सर लिमिट क्या रखेंगे आप 0 को, ठीक है सिग्मा एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर डी आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 और 0 स्क्वायर। अब आगे बात मैथमेटिक्स की। जब भी बात आती है मैथमेटिक्स की तो बायो के बच्चे कहते हैं हे प्रभु ये अगर न्यूटन मर जाता तो कितना अच्छा होता, ना तो एप्पल गिरता ना वो कुछ करता, खा लेता फालतू कैसे, और कुछ लोग दुआ करते हैं वो पेड़ गिर जाता, कितना अच्छा होता है ना। सर यहाँ पे लिमिट रखते हैं, मतलब सॉल्व करते हैं। इस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को आप मान लो टी स्क्वायर मान लिया। अच्छा यहाँ पे सर एक्स तो क्या है वेरिएबल नहीं है क्योंकि फिर से, तो सर आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 2r dr, और ये क्या हो जाएगा 2t dt, 2t मतलब नल 2t, तो सर 2 से 2 कट गया, तो r dr क्या हो जाएगा सर t। अच्छा यहाँ रखो, अब लिमिट की बात करते हैं। जब ये r 0 था, मीन्स ये r 0 था, यहाँ से बात करें जब ये r 0 है तो सर 0 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर, तो t इक्वल टू क्या हो गया x। और जब ये स्मॉल r कैपिटल R है तो सर r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर, तो t क्या हो जाएगा सर अंडर रूट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये समाचार यहाँ पे समाप्त हो गए। अच्छा रखो यहाँ पे, तो सर E सिग्मा x अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सर यहाँ से हो गया x से अंडर रूट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे r दिया जो है क्या हो गया t dt, और ये पार्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा t q, बस 2 को भूल जाओ, यहाँ पे ये 1/2 हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, पावर क्या हो गया टी क्यू, इस टी से टी कट जाएगा, तो क्या बनेगा सर ई सिग्मा एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ बचेगा डी टी अपॉन टी स्क्वायर, कहाँ से कहाँ तक एक्स से अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस, ठीक है यहाँ तक। चलो
चलते चलते ऐसी कोई बात याद रखना जिसमें पढ़ाई की मन ना लगे। हाँ, मन लगाना पड़ेगा ना बहुत। ई अच्छा, सिग्मा एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ दिक्कत आती है मैथमेटिक्स बायोलॉजी। इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर हम पहले ही बात कर चुके हैं। जो स्टूडेंट से बायो के हों चाहे मैथ के, इसे याद रखिए, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है -1, चाहे डी टी अपॉन टी स्क्वायर हो, लेकिन होना सेम चाहिए। ऊपर अगर डी टी है तो नीचे टी स्क्वायर, ऊपर डी एक्स है तो एक्स स्क्वायर, डी वाई है तो वाई स्क्वायर। बड़ा आसान है सब। बस ये मत कहो फिजिक्स आसान है, नहीं, मैं आपका कत्ल कर सकता हूँ, इसलिए कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, जो भी हूँ। बस ये मत कहो। देखो ये कह देना फिजिक्स आसान है तो बस ऐसा लगता है कि किसने जहर दे दिया आपको। नेगेटिव बाहर निकाल लो तो माइनस सिग्मा एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। लिमिट रखो, पहले ही लिमिट, अपर लिमिट तो 1 अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट। अगर मैं इस नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस, एक तो ये होगा, एक फॉर्मूला हमारा ये होगा। अच्छा, इसमें अगर मैं x को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो सर ये x और ये x, तो क्या हो जाएगा, ई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये रहा हमारा लास्ट फॉर्मूला जो हमारे काम आने वाला है। ठीक है, देखिए, समझिए। डांदू स्वच्छता का इरादा है हमारा, हम गंदगी फैलाएंगे, ये है वादा हमारा। अब अगली बात, ये हमने पढ़ लिया, और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डिस्क। लेकिन सर अब कहानी आती है कि ये बताइए काम कैसे आएगा, इसका हम यूज कैसे करेंगे, कहाँ यूज करेंगे, तो बात ही यूज। एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू infinite uniformly चार्ज शीट। मतलब एक शीट है जो उसकी लेंथ इनफाइनाइट है, समझ सकते हैं। फिर एक बात, क्या इस यूनिवर्स में कोई भी चीज़ इनफाइनाइट है? क्या इसे हम डिफाइन कर सकते हैं? फिजिक्स इसे बोलता है एक वर्ड के फॉर्म में, जिसे हम बोलते हैं रिलेटिव टर्म, जिसे हम बोलते हैं, मतलब सर मान लेते हैं कि एक शीट है, मान लेते हैं, मानने में क्या दिक्कत है, कौन सा टेस्ट लग रहा है, जीएसटी सीजीएसटी। सर मान लेते हैं कि ये एक इनफाइनाइट शीट है और इसको पॉजिटिव चार्ज से चार्ज कर दिया, भर भर के, फिर वो भर भर के चार्ज किया। अब सर ये शीट इनफाइनाइट कब हो सकती है, हमें क्या पता, आप ही तो बताओगे। हाँ, मैं ही बताऊंगा, एग्जाम सर आप ही दिया, अच्छी बात है। तो ये शीट इनफाइनाइट कब हो सकती है, मीन्स अगर मैं इससे कहूँ कि इनफाइनाइट कब बोलूँगा मैं, जब मैं कहूँगा इसके लिए कि सर R टेंड्स टू इनफाइनाइट, शीट कैन बी सेड दुख वाला नहीं है ना, कहने वाला है, इनफाइनाइट इफ
r टेंस टू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, उसकी जो रेडियस है वो इनफाइनाइट हो। अब यहाँ पे हम निकालते हैं डिस्क। अच्छा, डिस्क की तो एक तरह से डिस्क होती क्या है, सरफेस तो है। अगर मैं इस पूरे बोर्ड में से जो एक शीट है, अगर मैं इसमें से गोलाकार में से एक सर्कुलर डिस्क निकाल लूँ तो सरफेस ही तो है। तो ठीक है, अब मैंने फिर से उसे जोड़ दिया, पहले इसमें डिस्क निकाली मैंने, अब डिस्क को फिर से फिट कर दिया, बड़ा हो गया तो उसकी लेंथ क्या हो गई, अनंत हो गई। अनंत हो गई तो हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो सर एक डिस्क की जब बात करते हैं तो हम कहते हैं सर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस। अब जैसा कि मैंने कहा कि इनफाइनाइट एक रिलेटिव टर्म है, मीन्स हम जब दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं, रिलेटिवली कंपेयर करते हैं, तो हम बात करते हैं कि सर एक कंपोनेंट दूसरे के कंपैरिजन में बहुत छोटा है। तो यहाँ पे मैंने कहा सर r टेंस टू इनफाइनाइट। और अगर बात करते हैं डिस्टेंस की, तो अगर r इनफाइनाइट है तो मैंने x को क्या मान लिया, अप्रोक्सीमेट जीरो। मीन्स अगर कह सकते हैं यहाँ पे सर अगर ये इनफाइनाइट हो गया, इसका मतलब x क्या हो गया, अप्रोक्सीमेट जीरो, तो ये पूरी टर्म क्या हो गई, जीरो। तो क्या हो जाएगा सर, E इक्वल टू ये 1 रह गया, तो सिग्मा अपॉन। So this is the electric field due to infinite length of uniformly charged sheet। इसे हम प्रूफ करेंगे गाउस लॉ में। जब हम बात करें गाउस लॉ की, आपकी बुक का चैप्टर नंबर 2, वहाँ पे एक टॉपिक आता है गाउस लॉ, मैंने उससे बात की थी। जैसे मैंने प्रूफ किया था ना भी एक रॉड के लिए के लैम्डा अपॉन डी, हॉरिजॉन्टल है साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, वर्टिकल में कॉस थीटा 2 माइनस थीटा 1। तो उससे यही इसी बात को हम प्रूफ करेंगे बाय यूजिंग गाउस लॉ। बट हमारे बोर्ड एग्जाम में ये टॉपिक इंक्लूड नहीं है, ये हमारे नीट और IIT JEE में आता है। वहाँ पूछता है आपसे, इसके ऊपर अलग अलग टर्म्स में पूछता है कि ठीक है ऐसा कर देंगे क्या होगा। हमने एक बेसिक चीज़ ली है, एक जनरल केस लिया है। तो अगर शीट इनफाइनाइट है, चार्ज है, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब जैसे कि मैंने कहा सर यहाँ पे E डिपेंड नहीं करता R पे, अब तक हर जगह पे R आया था। जैसे अगर मैं बात करूँ पॉइंट चार्ज के लिए, तो पॉइंट चार्ज के लिए क्या था, E था KQ अपॉन R स्क्वायर। एक इनफाइनाइट लेंथ के लिए था 2K लैम्डा अपॉन R। तो इन सब में E डिपेंड कर रहा था R पे, मीन्स एक डिस्टेंस पे जहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते, लेकिन यहाँ पे डिपेंड नहीं कर रहा। क्यों, क्योंकि R क्या कर दिया आपने, टेंस टू इनफाइनाइट, इसका मतलब X क्या हो गया, कंपेयर टू R अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 0। क्लियर, तो नोट कीजिए, फिर चलते हैं। चलिए, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हम कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ होलो हेमिस्फीयर। मीन्स एक खोखला अर्धगोला है जिसके लिए हम उसके सेंटर पे क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे इसके ऊपर जो हमें आने चाहिए, मीन्स सेम वही किसी बुक से, जैसे SC वर्मा। तो जो हमारा लेक्चर नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ होलो मीन्स खाली, खोखला, होलो हेमिस्फीयर। आगे समझिए सर, ये एक होलो हेमिस्फीयर है, मीन्स एक खोखला अर्धगोला है। ये सेंटर O है और ये रेडियस R है, और इसकी जो चार्ज है वो क्या है, प्लस। अच्छा, यहाँ पे सिग्मा काम आएगा, लैम्डा काम आएगा। सर सिग्मा सरफेस की बात है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गई सिग्मा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। अब वापस से वही, तो सर ये चार्ज है, मीन्स एक एक्सटेंडेड चार्ज है,
और इसे हम निकालना है पॉइंट चार्ज के लिए। तो मैंने क्या किया, इसके इस सरफेस पे एक dl लेंथ का आर्क लिया, मैं छोटा सा पार्ट लिया इस सेंटर से थीटा एंगल पे, ठीक है सर, ये हो गया डी थीटा, अच्छा डी एच। अगर मैं इस पॉइंट को मानूं, मीन्स अगर मैं आपसे कहूँ थोड़ी देर के लिए कि सर ये एक हेमिस्फीयर है, समझ। अब मैं इस सेंटर से इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, मीन्स रेडियस आर पे मैंने लिया एक कंपोनेंट, एक एलिमेंट लिया। ये एलिमेंट क्या करेगा, इससे हेमिस्फीयर की चारों तरफ जाएगा। मीन्स अगर मैं इस सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो मैं पूरा पार्ट क्या करूँगा, कंसिडर करूँगा। अब अगर मैं यहाँ पूरे मीन्स इस स्फीयर के, इस हेमिस्फीयर के चारों तरफ घूम जाऊँगा मैं, तो बन जाएगी रिंग। डिस्क नहीं बनेगी, ये होलो है, सॉलिड नहीं है। अगर सॉलिड होता तो बनती डिस्क। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि सर ठीक है सेंटर है और सेंटर से मैं थीटा एंगल पे कंपोनेंट ले रहा हूँ, तो इस कंपोनेंट की बात करते हैं। तो ये कंपोनेंट यहाँ घूमेगा, डांस करेगा। डांस करता हुआ जब पूरा चक्कर लगा लेगा तो बनेगी रिंग बनेगी। तो ठीक है सर, मान लेता हूँ कि सर यहाँ पे ये रिंग है। तो सर ठीक है, ये आ गए इसके रिंग, ये हो गया सेंटर ओ। इसकी रेडियस आर है तो मैं मान लेता हूँ सर इसकी रेडियस जो है वो क्या मान लेता हूँ मैं, स्मॉल आर। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग हम पढ़ते हैं कि इस पे चार्ज क्यू है, तो मान लेता हूँ इस पे चार्ज डी क्यू है, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3। क्लियर। अच्छा ये इसका एक्सिस है, ये जो है ये लाइन, ये इसकी एक्सिस है, और मैं मान लेता हूँ सर ये डिस्टेंस एक्स। अब समझ लो इस आर की बात करते हैं सर। ये आर जो है इसको मैं कहूँगा सर यहाँ पे ये आर बन जाएगा आर कॉस थीटा। सर कैसे, अगर मैं ऐसे लाइन खींचूँ इस तरह से, तो अगर ये थीटा है तो ये पार्ट में इस तरह से मानो कि सर ठीक है, ये तो रिंग की बात हो रही है, ये एक्सिस है, ये इस हेमिस्फीयर का सेंटर है, और ये थीटा एंगल पे क्या है आर। अगर ये थीटा है तो यहाँ से मान लेता हूँ कि जो आर्क है उसको मान लेता हूँ मैं एज ए लेंथ, एक लेंथ मान लेता हूँ, तो ये एंगल भी क्या हो गया थीटा। तो सर ये एक्स और ये है रेडियस ऑफ रिंग। तो यहाँ की बात करते हैं तो सर ये एंगल हो गया 90। अगर 90 हो गया और ये थीटा हो गया तो ये क्या हो गया आधार, ये हो गया लंब, और ये क्या हो गया। अगर हम आर की बात करते हैं और रिंग की बात कर रहा हूँ तो रिंग स्ट्रेट है इस तरह से। तो सर ठीक है, यहाँ से बात करें तो ये एक एंगल थीटा पे है सर, ये है बीच का बेस हेमिस्फीयर का, ठीक। ये है सेंटर पॉइंट, मींस सेंटर पॉइंट ओ से इस रिंग की डिस्टेंस। अब यहाँ से अगर बात करते हैं तो सर ये एक्सिस है, जैसे मान लो ये रिंग हो गई, नीचे क्या है इस हेमिस्फीयर का बेस है। मैंने यहाँ से इस सेंटर पॉइंट ओ से रेडियस आर हो गई, कैपिटल आर, इस आर पे एंगल थीटा लिया। अब इस थीटा की बात करता हूँ तो अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा थीटा। तो एक रिंग का जो बेस है, सर्क्यूफेरेंस, वो ये हो गई, ये हो गई एक्सिस, जिसके रेस्पेक्ट में क्या करेगी रोटेट करेगी। ये सर ये डिस्टेंस है एक्स, ये इसकी हो गई रेडियस आर, और ये हो गया कैपिटल आर। तो सर ये यहाँ पे 90 हो गया एक्सिस के रेस्पेक्ट में। ये अगर 90 हो गया तो सर ये थीटा, तो ये तो क्या हो गया बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपो। तो सर ये तो हो गया बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपो, ये वाला पार्ट। तो ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हाइपो। अब अगर मैं यहाँ से निकालूं कॉस थीटा, तो सर कॉस थीटा क्या हो जाएगा, वो हम जानते हैं कि सर आधार बटा कर्ण मतलब बेस अपॉन हाइपो। तो सर बेस तो क्या है इसका आर, और हाइपो क्या है कैपिटल आर। तो स्मॉल आर क्या हो जाएगा सर आर कॉस थीटा। चलो आर आ गया, मीन्स ये आर आ गया मेरे पास आर कॉस थीटा। क्लियर, थोड़ा टिपिकल लग रहा है, इसको टिपिकल नहीं है, बात देखने में समझ में आ जाएगा। कभी कभार कुछ तो कहते हैं ना वो चीज़ है, कभी कभार वो करना चाहिए, बहुत मुश्किल काम है, बड़े बड़े लोग बोलते हैं। अच्छा एक्स की बात करें, अब मेरे पास ये आर नॉन है, ये परपेंडिकुलर है, ये तो है लंब और ये कर्ण, मतलब ये पी और ये एच। तो मैं लेता हूँ साइन थीटा,
तो साइन क्या हो जाएगा सर P अपॉन एच, परपेंडिकुलर तो क्या था x और हाइपो क्या है r, तो सर यहाँ से x क्या हो जाएगा r साइन। ध्यान से देखिए, मैं आपको एक एक चीज डिस्क्राइब कर रहा हूँ तरीके से, बहुत तरीके से मेहनत कर रहा हूँ इस बात के लिए कि आपको फिजिक्स आसान लगे। कुछ दिनों बाद आप बोलो कि फिजिक्स से आसान कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। जैसा मैं कहता हूँ आपकी तरह मैं भी 12th में बहुत डल था, मैं सैवेज बच्चा था, पर ठीक है धीरे धीरे इंटरेस्ट देखा इस पर, देखा सब्जेक्ट की कमांड क्या है, कितने अच्छे सब्जेक्ट है, तो हो गया। तो ये हो गया। अच्छा एक्स आ गया, आर आ गया, अब बच गया डी क्यू। अच्छा डी क्यू की बात करते हैं तो सर डी क्यू हम पढ़ते हैं सिग्मा मल्टीप्लाई डी एस। वापस से डी एस हम पूरे की बात नहीं करें, हम रिंग की बात करें, क्योंकि होलो है। अगर डिस्क होता तो मैं कहता पाई आर स्क्वायर, लेकिन ये रिंग है तो जो डी एस है वो क्या हो जाएगा 2 पाई आर इंटू डी आर। इसकी विड्थ क्या है डी आर, तो सर डी क्यू क्या हो जाएगा सिग्मा इंटू 2 पाई आर, और क्या हो जाएगा। तो बार देखिए चलते हैं आगे। अच्छा आ गया, यहाँ से बात करें तो ये आर क्या है, ये आर जो है वो है आर कॉस थीटा, तो उसे क्या हो जाएगा ये सिग्मा इंटू 2 पाई आर कॉस थीटा। अच्छा डी आर की बात करें, यहाँ डी आर की बात करें तो जो आर डी आर है ये क्या हो जाएगा, ये डी आर हो गया आर डी थीटा, मोटाई है ना, तो ठीक है यहाँ पे हम निकाल चुके हैं। इसके लिए बात करें, इस अगर मोटाई की बात करें तो मोटाई क्या हो गया यहाँ पे आर डी थीटा, तो फिर ठीक है यहाँ पे ये हो जाएगा आर डी थीटा, तो क्या हो जाएगा सिग्मा 2 पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा, और ये क्या हो गया रखो इसमें। तो सर टोटल ई की बात करते हैं तो डी ई पूरी होल स्क्वायर की बात करें तो के, और डी क्यू की बात करते हैं तो सर सिग्मा 2 पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा, इंटू में क्या है एक्स, और एक्स कितना है आर साइन थीटा, तो सर आर साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो सर ये आर क्या है आर कॉस थीटा स्क्वायर कर दें प्लस एक्स स्क्वायर, तो सर आर साइन थीटा स्क्वायर, और पूरी की पावर कितनी है 3 भाई, यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन आएगा तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना हो गया 1, क्या बचेगा आर स्क्वायर, इसकी पावर कितनी है 3/2, इस 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया यहाँ पे आर क्यू, तो सर आर स्क्वायर इंटू आर से क्या हो गया आर क्लियर रहेगी। अब तो उसको रखें सर यहाँ पे, तो D क्या हो जाएगा डी ई। अच्छा K क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 2 पाई, और नीचे क्या बचेगा, नीचे कुछ नहीं बचेगा खाली रह गया, ऊपर क्या रह गया सिग्मा हो गया 2 पाई आ गया सर साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डी, इस 2 पाई से 2 पाई कट गया, तो सर डी ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट, और क्या बचेगा साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ बचेगा। अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर नीचे तो सर 2 साइन ए कॉस ए बन जाता है साइन 2a, याद देखिए इसको फॉर्मूला है ये सर 2 साइन ए कॉस ए इक्वल टू हो जाता है साइन 2a, तो सर डी क्या हो जाएगा सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। बात समझ गई यहाँ तक, वीडियो को डाउट है मुझे बताइएगा। तो यहाँ पे सर साइन 2 थीटा, और क्या हो जाएगा अब यहाँ तक सर मुझे निकालना है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू
होलो हेमिस्फीयर एट द सेंटर। अच्छा तो सर क्या करेंगे इंटीग्रेशन, तो डीई इंटीग्रेशन सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट साइन 2 थीटा। अच्छा इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा, यहां से लेके यहां तक का यहां तक, 0 से पाई या 0 से पाई बाई 2। इंटीग्रेशन होगा सर 0 से पाई बाई 2। क्यों, जितना एंगल हमने यहाँ पे लिया है उतना एंगल यह भी होगा, तो वो सारा कवर क्या हो जाएगा, इस एंगल में हो जाएगा। तो सर ये तो हो जाएगा ई सिग्मा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन साइन 2x या 2 थीटा डी थीटा, ये होता है माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन। तो सर यहाँ पे हो जाएगा माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई बाई 2। तो सर ई सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट माइनस बाहर आ गया, लिमिट अप्लाई करो, कॉस 2 थीटा क्या है सर, पाई बाई 2 माइनस कॉस 0 माइनस कॉस 0, तो यहाँ पे 0, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो सर ये तो क्या हो गया कॉस पाई, तो ई, अच्छा यहाँ पे 2 भी है नीचे, तो सर ई माइनस सिग्मा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सर कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, कॉस 0 होता है 1, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर माइनस सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई -2 अपॉन 2, तो क्या बच जाएगा सर ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन 4। तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ होलो हेमिस्फीयर। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे की बात करेंगे, पीछे का रिवाइज करते हैं। सो मजा आया।